नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और फिजिक्स। इवनिंग की क्लास होती है फिजिक्स की और मॉर्निंग क्लास होती है फिजिक्स मैथ की। तो आज बच्चों हम लोगों की मैथ की क्लास होने वाली है और बहुत धमाकेदार क्वेश्चन, जिसमें से पार्ट 1 हमारा चल चुका है और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो वर्धमान और हर्षमान का है। ठीक है, तो क्वेश्चन चलिए सीखते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले सबसे पहले आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूँ। जैसा कि डेली हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं, वैसे आज भी हमारा शेड्यूल 10 क्वेश्चन का ही है और सीट के 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और सेशन को अपना समाप्त करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले जैसा कि हम लोग सीख रहे थे रेखा का समीकरण, तो उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर सिखाते हैं वर्धमान और हर्षमान कैसे निकलता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे लिखा है क्या, वक्र y² माइनस 7x माइनस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0 एट टू गिवन पॉइंट के बिंदु 2,0 पर। मतलब हमें जो इक्वेशन निकालनी है, रेखा का समीकरण निकालना है, इस वक्र पर निकालना है और पॉइंट हमारा जो है 2, किस पर है, 0 है। तो बच्चों क्वेश्चन नोट कर लो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। बच्चों नोट कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने आपसे क्या बताया था कि इसका सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो y का क्या हो जाएगा, 2y और dy बाई डी एक्स माइनस 7x का 7 माइनस 8 dy बाई डी एक्स और प्लस 0 इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट इनका 0 होता है। ठीक, तो 2y माइनस 8 हमने dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लिया और 7 को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 7/2y माइनस 8। ये हमारा dy बाई डी एक्स आया। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, स्लोप यानी कि प्रवणता। क्या लिखेंगे यहाँ पे, dy बाई डी एक्स एट टू गिवन पॉइंट 2,0, यानी x वाला एक्सिस 2 है और y वाला एक्सिस 0 है। तो 7/2 माइनस 8, तो हमारा जो प्रवणता आ गई 7/-8, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। ठीक, रेखा का समीकरण का फार्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो बच्चों y1 कितना दिया गया है, 0, m कितना आया -7/8 और x माइनस x1 कितना है, 2। यहाँ ये x1 होता है, ये y1 होता है, और ये क्या लिखा 7/8। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8y हो जाएगा माइनस 7x और प्लस का 14। सबको एक तरफ लाइए, 7x प्लस 8y माइनस का 14 इक्वल टू 0। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आज के सेशन का ये कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था। तो बच्चों सबसे पहले आप इसको कापी किताब लेकर कॉपी में नोट कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और समझ के करिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। तो बच्चों नोट करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसके बारे में कुछ सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी पर ही देते हैं आप लोगों को, ताकि इतना प्रैक्टिस करवा दें कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा अच्छा है, y इक्वल टू ई की पावर x और पॉइंट 0,1 पर। मतलब इस पर हमें निकालना है कि रेखा का समीकरण कैसे निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x का ई की पावर x ही होता है। ठीक, इसके बाद
क्या लिखते हैं प्रवणता डी वाई बाई डी एक्स एट टू गिवन पॉइंट 0, 1 एक्स के प्लेस पे 0 है, वाई के प्लेस पे 1 है, तो e की पावर 0 और किसी की पावर 0 का मान कितना होता है 1। दुनिया में कितने भी पावर 0 अगर है तो उसका मान क्या हो जाएगा 1। आंख बंद करके लिख दीजिए, उसमें कोई सोचना विचारना नहीं है। फार्मूला क्या होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू यम एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 1 आ गई, x माइनस एक्स वन ये आ गया। तो y माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस 0, तो y माइनस इतना माइनस एक्स इक्वल टू 0। भाई थोड़ा अच्छे से लिख देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्या कर लिया है, फिनिश कर दिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मतलब कुछ अलग पढ़ते हैं। ठीक है, बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा, इससे ज़्यादा ना तो कभी कुछ पूछा गया है ना कभी कुछ पूछा जाएगा। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं आप वही क्वेश्चन करेंगे, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत जल्द से जल्द आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, आनत या झुकाव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, आनत या झुकाव यानी कि थीटा की वैल्यू निकालना है। आपको बता दूं क्या निकालना है, आनत या झुकाव कोण। समझना ध्यान से, क्या निकालना, झुकाव कोण, जिसको थीटा की वैल्यू निकालनी है। झुकाव कोण का मतलब वही थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो एक क्वेश्चन दे के मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक वक्र दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 4। पॉइंट दिया है क्या, x इक्वल टू 2 पर, मतलब x इक्वल टू 2 पर हमें आनत या झुकाव ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन ज़बरदस्त क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स हो गया, 3x स्क्वायर का क्या पावर पहले हो जाएगी, यानी कि बचेगा 6x माइनस का 0, तो यहाँ पे बना 6x और डी वाई बाई डी एक्स। बच्चों ये चीज़ बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे क्योंकि x इक्वल टू 2 पर दिया है। तो डी वाई बाई डी एक्स एट टू गिवन पॉइंट x इक्वल टू 2, तो 6 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 12। लेकिन हमें क्या निकालना है, झुकाव यानी कि आनत। तो सिंपल सी बात है, ये जो होता है ना बेटा, ये tan थीटा के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू 12 और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 12। देखिए कितने इजीली तरीके से हम लोग क्या निकाल लिए, झुकाव कोण निकाल लिया, यानी tan थीटा की वैल्यू निकाल ली, टेंजेंट की वैल्यू निकाल ली। किसी प्रकार की दिक्कत अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बच्चों नोट करते जाओ, लगाते जाओ, किसी प्रकार की दिक्कत होती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि आपको अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से समझाया जा सके। अगला क्वेश्चन बेटा ये है, अगला क्वेश्चन आपका ये आएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 8 के उन बिंदुओं पर जहां y इक्वल टू 2, मतलब y इक्वल टू 2 इस पर निकालना भाई। मतलब आनत या झुकाव एक्स स्क्वायर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 8, y इक्वल टू 2 पर निकालना है। चलिए देखते हैं, लगाते हैं। सबसे पहला शेड्यूल क्या हमारा है, इसका डिफरेंशिएट 2x हो गया 4y और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है, माइनस का 4y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2x, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x अपान 4y। इसको कैंसिल करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स और ये कितना हो जाएगा यानी कि x अपान 2y। ठीक है, यहाँ तक निकाल लिया आपने। समस्या ये है ना कि यहाँ x और y है, y की वैल्यू दी गई लेकिन x की वैल्यू तो पता नहीं है। तो ऐसा करेंगे कि y की वैल्यू इसमें रख के x की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 8, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर 8 इक्वल टू 0 इक्वल टू 8, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 8 प्लस 8, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और x इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगा। ठीक है, तो भैया x की वैल्यू आ गई 4
और y की वैल्यू आ गई 2। अब हमारा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स एट टू गिवन पॉइंट 4, 2, यानी कि 4/2 इंटू 2 कैंसिल कराएंगे तो 4/4 इक्वल टू 1। तो निकालना होगा टेन इनवर्स, टेन थीटा के बराबर होता है, तो भैया टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखा गया है 1। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1। अच्छे से निकालना चाहते हैं, टेन इनवर्स किसकी वैल्यू होती है, टेन पाई/4 की होती है। टेन टेन से कैंसिल, थीटा इक्वल टू पाई/4, ये हो गया। कोई दिक्कत, अगर -4 रखते तो माइनस आता, और माइनस की अगर वैल्यू होती तो टेन थीटा इक्वल टू -1। अब 10 डिग्री में किसका -1 होता है, तो आपको मैं बता दूं, टेन 3 पाई/4 का होता है। ठीक, किसका होता है, 135 की डिग्री, थीटा इक्वल टू 3 पाई/4। चाहे आप उससे मिला लीजिए, चाहे इससे मिला लीजिए, दोनों तरीके से आंसर आपके आ जाएंगे। इसलिए मैंने किया क्योंकि x की वैल्यू 2 आई थी, तो दोनों के निकालने पड़ेंगे ना, एक में +4 हो गया, एक -4 हो गया। ठीक है, तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट करो, नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नोट करते जाइए, लगाते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बेटा ये है, नोट करते चले जाइए, और किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो बच्चों बताइएगा, उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन आप लोग स्वयं निकाल के दिखाएंगे, तो 1-2 मिनट का समय देते हैं। यानी कि क्या है, y² इक्वल टू 4ax, और पॉइंट क्या है, के बिंदु a,2a पर, मतलब a,2a पर हमें निकालना है आनत या झुकाव। यानी कि चलिए इसका निकालते हैं, अगर हैं तो ये हो जाएगा 2y, और dy/dx इसका निकालेंगे तो 4, क्योंकि x का 1 होता है। dy/dx इक्वल टू 4a/2y। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx एट टू गिवन पॉइंट a,2a, यानी x वाला 2a, y वाला नहीं, x वाला a और y वाला 2a, तो 4a/2 इंटू 2a। भाई कैंसिल करो, 4 से कैंसिल, तो बचा क्या 1। आनत या झुकाव निकालने के लिए ये होता है टेन थीटा के बराबर, टेन थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा इक्वल टू 10 पाई/4, और इससे कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई/4 इज राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देख लीजिए अभी हम लोग कितने आसानी तरीके से आनत या झुकाव निकालना सीख गए। एक क्वेश्चन और लिखिए, इतनी बार प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको दोबारा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक रट जाएंगे और एक एक क्वेश्चन सीख जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा होगा यानी कि चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, y इक्वल टू 1/3 रूट साइन x, और पॉइंट हमारा है 0,0, मतलब 0,0 पर हमें क्या निकालना है, आनत या झुकाव निकालना है। ठीक है भाई, निकालते हैं। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा dy/dx, कांस्टेंट टर्म है तो ये पहले हो जाए, साइन x का क्या आएगा, cos x, फिर तत्काल dy/dx एट टू गिवन पॉइंट 0,0, x वाला टर्म 0 है, यानी रूट में 3, क्या लिखा है 3, और यहाँ पे cos 0 वैल्यू 1 होती है तो 1/√3। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, टेन थीटा के, टेन थीटा इक्वल टू 1/√3, तो टेन थीटा इक्वल टू 10 पाई/3, नहीं पाई/6, पाई क्योंकि 60 डिग्री की होती है ना, इससे से कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू पाई/6, यानी कि 30 अंश की वैल्यू 1/√3 होती है। क्वेश्चन बच्चों नोट करते जाओ, हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन करना है और अच्छे तरीके से करना है, हर महीने करना है। अब हम आपको सिखाने वाले हैं हर्षमान और वर्धमान। चलिए आनत या झुकाव वाले कोण आप क्वेश्चन तो लगा लिए होंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर्षमान वर्धमान क्या होता है।
हर्षमान और वर्धमान। हर्ष मतलब ये होता है घटता हुआ क्रम, मतलब उसमें क्या होगा, डिक्रीजन होगा। वर्धमान मतलब बढ़ना, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, वर्धमान की अगर बात करी जाए तो उसमें जो हमारे फंक्शन होंगे वो बढ़ोतरी में आएंगे, प्लस में आएंगे। और हर्ष, हर्ष का मतलब ही होता है घटने वाली चीज़ें। ठीक है, तो समझिएगा, एक क्वेश्चन के द्वारा समझाता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इस तरीके का होगा, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस का 17। बच्चों एक इक्वेशन तरीके से इसमें वर्धमान और हर्षमान निकाला जाता है। क्वेश्चन पढ़ने पहले बता देता हूँ। दिखाइए कि निम्नलिखित फलन r पर वर्धमान है। क्या है, वर्धमान है। तो सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, माना x1 x2 एलिमेंट ऑफ r, एलिमेंट ऑफ क्या बेटा, r इस प्रकार है, इस प्रकार है कि x1 की वैल्यू छोटी है किससे, x2 से। मतलब इसको इस तरीके से लिखना है कि x1 की वैल्यू जो छोटी है x2 से, तभी तो क्या निकालना भैया, वर्धमान निकालना। क्या निकालना है, वर्धमान। ये चीज़ बतानी पड़ेगी। माना x1 x2 एलिमेंट ऑफ r इस प्रकार है कि x1 की वैल्यू से छोटी है। अब दोनों पक्षों में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x1 लेस देन कितना आएगा, 3x2। ठीक, अब इसमें दोनों पक्षों में 17 को ऐड करेंगे तो 3x1 प्लस 17 लेस देन और 3x2 और प्लस का कितना 17। ये फंक्शन फर्स्ट होगा, ये फंक्शन सेकेंड। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन ये लेस देन फंक्शन क्या, x2। बच्चों यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जो इस तरीके से आपको करने होंगे। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं अगला क्या करना है। अब यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में क्या आता है, एफ एक्स एलिमेंट आर के लिए क्या है बेटा, वर्धमान है। क्या है, वर्धमान। बस, मतलब इस तरीके कुछ इसमें थ्योरी आ जाएगी, इस तरीके से आपको करना। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इक्वल टू इतना, और हमें बस सिद्ध करना है कि दिखाइए कि ये वर्धमान है। तो सबसे पहले हमने बोल दिया कि ये जो x1 x2 है, जो एलिमेंट r में इस प्रकार है कि x1 की वैल्यू x2 से क्या है, छोटी है। तो हमने दोनों पक्षों में 3 का मल्टीप्लाई करा दिया और 17 ऐड करा दिया। ये फंक्शन फर्स्ट हो गया, ये फंक्शन सेकंड हो गया। तो अतः एफ एक्स एक्स एलिमेंट ऑफ आर के लिए क्या है, ये वर्धमान है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया, वो भी वर्धमान पर। अब इस पर 1-2 क्लासें और होंगी, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा बच्चों। थोड़ा सा ये थ्योरी है ना, इसलिए कम समझ में आएगा, लेकिन बट समझ में आ जाएगा बढ़िया से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, नोट कर देता हूँ सबसे पहले। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 16। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इसका नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कहीं गलती तो नहीं। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 12x माइनस इतना। ठीक, अब देखो इसमें क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले डिफरेंशिएट निकालना आपको है। क्या कैसे निकालोगे, एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएट क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 माइनस 0, यानी कि 3x माइनस 12x प्लस 12। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 3 कॉमन कर लीजिए तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4। अब इसको बेटा क्या लिख सकते हो, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें लिख सकते हो ना, तो क्या लिखोगे इसको, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन किसके, 0 को, ग्रेटर देन किसको, 0 को। अतः फलन इस पे क्या है, वर्धमान है। ठीक है, अतः फलन क्या है, ये वर्धमान। बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करने वाले हैं वर्धमान और हर्षमान पर।
आप लोग नोट करते जाइए, सीखते जाइए। किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं क्या है, चलिए लिख देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन वर्धमान पे क्वेश्चन लग रहे हैं, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए, एक बार फिर से मैच करा लेता हूँ। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, बिल्कुल सही है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, तो अब क्या करना है हम लोगों को, तो भैया देख लीजिए एफ एक्स इक्वल टू इतना है। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट निकालेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर और 6x प्लस का 4। ठीक, अब इसमें देख लीजिए क्या है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1, कोई दिक्कत? ये भी दिक्कत नहीं है। 3 कॉमन अगर कर लें, 3 कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 प्लस का 1, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1। ठीक, तत्काल हम लोग क्या बोलेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन क्या 0, यानी कि एफ एक्स जो है एलिमेंट x एलिमेंट ऑफ आर इक्वल के लिए क्या है, ये वर्धमान है। ठीक है, क्या है, वर्धमान है। वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमें क्या बोलना पड़ेगा, वर्धमान है। तो इस बेस से क्वेश्चन को करने हैं हम लोगों ने। वर्धमान पे 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब कुछ हर समान वाले क्वेश्चन करते हैं। बच्चों नोट करते जाओ और यहाँ थ्योरी जरूर लिखना कि वर्धमान है हर समान है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में बहुत ज़रूरी होता है वर्धमान क्या है और हर समान क्या है। ठीक है, अब बच्चों को हर समान वाले क्वेश्चन कुछ देखते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ कैसे हर समान है। मतलब वर्धमान में जो साइन लगेंगे वो इस तरीके से लगेंगे और हर समान में जो साइन लगेंगे वो इस तरीके से लगेंगे, क्योंकि ये जो है बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। मतलब ये जो है वो क्या लार्ज है, ये क्या है, स्मॉल है। तो अगर ये वाले साइन आते हैं तो वर्धमान होगा, अगर ये वाले साइन आते हैं तो क्या होगा, हर समान होगा। चलिए क्वेश्चन कर लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन लिख दो तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। एफ एक्स इक्वल टू 3/x प्लस 7। एक बार नोट कर लो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल 3/x प्लस 7। इस पे क्या फलन हमारा क्या दिखाना है, हर समान। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ करना थोड़ी है। हर समान में सिर्फ साइन जो होता है वो लेस देन वाला होता है। इसका जब एफ डैश एक्स निकालोगे आप तो ये क्या बनेगा, हमने बताया था dy/dx जब निकालेंगे तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, प्लस ऐसे पावर पहले पावर कम, तो 3 - 1 इंटू -2 प्लस का 0 -3/x², ये बना, ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। तो इसका मतलब है -3/x² लेस देन क्या है, 0 है। इसलिए फंक्शन हमारा क्या हो गया, x एलिमेंट ऑफ आर पर हर समान है। क्या हो गया, हर समान हो गया। देखो माइनस में भी आया है और लेस देन भी लगा, इसलिए फलन हमारा क्या हो गया, हर समान हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चों और देख लेते हैं, तब अपना सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारी 2-3 क्लासें और होने वाली हैं और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। अभी काफ़ी कुछ इसमें सीखना है हम लोगों को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन बच्चों ये समझ लीजिए, ये चीज़ वर्धमान पे है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इक्वल टू x/x² प्लस 1, ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर पहले लगाते हैं। ये नॉमिनेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, नोट करते जाइएगा बिल्कुल। थोड़ा सा बोरियस है बट अच्छा है।
पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे इतना, और डी बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएट तो हमें करना ही करना है, इसके बाद ही बताना किस पे ह्रस्वमान है किस पे वर्धमान। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स का 1 हो जाएगा माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर का आएगा 2x प्लस का 0 बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके एंट्री कराएंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी वही बोलना ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0, लेस देन क्या 0, अतः फंक्शन हमारा क्या होगा, ह्रस्वमान होगा। माइनस में आ गया, प्लस क्या है, डिक्रीजन हो रहा है वहाँ पे, इसलिए हमारा जो फंक्शन हो गया वो कौन सा है, ह्रस्वमान है। तो बच्चों आज के डेट में हम लोगों ने ह्रस्वमान और वर्धमान पर काफ़ी क्वेश्चन करे हैं और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करे हैं। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। तो यहीं पर बच्चों हमारा सेशन समाप्त होता है। चैनल को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।